आज मैं आप लोगों से फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ, मैराथन दौड़ता हूँ। लास्ट ईयर मैंने साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर का कॉमरेड मैराथन दौड़ा था। एकदम डरबन सिटी से पीटरमारिट्जबर्ग चढ़ाई थी, पूरे रास्ते में 10 घंटा 46 मिनट पूरा किया था उसे। तो ये दौड़ते हुए पिछले 10-12 साल से दौड़ते हुए मुझे एक ऐसा इशू है जिसने अक्सर मुझे परेशान किया है, और वो है लोअर बैक का इशू। कभी भी आपके अगर लोअर बैक में स्ट्रेन आ गया, मसल अगर आपकी ट्विच हो गई, कभी भी अचानक कुछ भी एक्सरसाइज करते हुए, कई बार तो ऐसा हुआ मैं नॉर्मल स्लो रनिंग कर रहा हूँ, अचानक आप पीठ नीचे मैंने महसूस किया कि एक मसल जो है लोअर बैक की ट्विच हो गई है, और उसके चक्कर में 5-6 दिन तक फिर आपको बिस्तर में पड़े रहना पड़ता है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो लोअर बैक का बहुत ही क्रूशियल आपका बॉडी पोर्शन है जिसकी स्ट्रेंथ के लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका लोअर बैक आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतने आप फिजिकली बाकी सारे काम करने में सक्षम रहेंगे। तो लोअर बैक को मजबूत करने के कुछ एक आसन हैं। उन आसनों को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि वो कैसे करने हैं। आप उनका रोज़ अभ्यास कर सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दिन भी अभ्यास करेंगे तो उसकी वजह से आपका लोअर बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारी रूटीन लाइफ में जब हम आसन या एक्सरसाइज नहीं भी करते तो भी कुछ काम ऐसे उठने बैठने के या सोने के तरीके हमारे ऐसे होते हैं कि अननेसेसरीली हम लोग लोअर बैक के ऊपर लोड डालते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे हम उससे बच सकते हैं, कैसे हम अपने लोअर बैक को महफूज रखते हुए अपने काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपको अक्सर जो है आपका चलते चलते कोई पेन गिर गया, पेन उठाना है, या कोई बर्तन गिर गया, या ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है, कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो आपको उसको उठाना कैसे, हम सीधे झुक के उठा देते हैं उसको, और झुकने का तरीका हमारा इतना ख़राब होता है कि हम फिर बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसे क्यों झुके, या हमने क्या पाप किए थे पिछले जन्म में कि हमें ये बैक की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आपने पाप नहीं किए, बल्कि आपके झुकने का तरीका बहुत गलत था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए आपको या किसी दूसरे काम के लिए भी आपको अगर झुकना पड़ता है तो आप झुकेंगे कैसे, ठीक है। जैसे आपकी कोई चीज़ नीचे गिर गई, अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ गिरी है उसको ऐसे उठा लेते हैं। सपोज करो कि ये रुमाल गिर गया, अभी ये रुमाल उठाना है तो इसको ऐसे उठा लिया। तो ऐसे उठाने से अभी इसको ऐसे देखिए कि इसको ऐसे उठाने के लिए कहाँ पर लोड आ रहा है, सीधे लोअर बैक पर लोड आ रहा है। तो इसको कभी ऐसे नहीं उठाना है, कोई भी चीज़ गिरी है उसको ऐसे नहीं उठाना है। उसके लिए क्या करना है, इसी रुमाल को उठाना है, कुछ नहीं करना है। इसके पास सिंपली आके ये घुटना नीचे रखना है, इसको उठाना है और खड़े हो जाना है। इससे क्या है कि जैसे आपने इसको, अब आपके लोअर बैक पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं आया, लेकिन अगर आप इसी को आप ऐसे उठाओगे तो पूरा स्ट्रेन लोअर बैक पे। वैसे में क्या है कि, और कभी कभी बॉडी ठंडी रहती है, अचानक से आप झुक गए तो लोअर बैक पे स्ट्रेन आएगा। दूसरी बात, अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग जब बैठे हैं, बैठे बैठे अगर लोगों को बोलो कि सो जाओ तो क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, ऐसे सो जाते हैं। अभी आप ये देखिए कि जब आप ऐसे सो रहे हो, अभी इस पोजीशन में देखिए क्या है, इस पोजीशन पे सारा मेरा, अब इस पोजीशन में देखिए कि ये जो लोअर बैक है, सारा बॉडी का वेट जो है लोअर बैक पे आया हुआ है। कितना उस पर स्ट्रेन पड़ रहा है, कितना जोर उसको, पूरी बॉडी का वेट उसको लोअर बैक को सहन करना पड़ रहा है। ऐसे में लोअर बैक में कोई मसल का स्ट्रेन हो जाना, ट्विच हो जाना, मतलब वो हो ही सकता है, होता ही है। तो कभी भी जब आपको बैठ के सोना है, योगा में हमको सिखाते हैं कि हमेशा साइड में, पहले साइड में जाइए, ठीक है। अभी जब आप ऐसे जाते हैं तो आपके लोअर बैक पे जरा सा भी लोड नहीं आता, ऐसे जाइए और ऐसे सो जाइए। फिर आपको अगर बैक के ऊपर आना है तो बैक के ऊपर आइए, और उठना है, उठना भी ऐसे नहीं है, उठने के लिए भी हमेशा साइड में आइए और फिर हाथ का सहारा लीजिए और फिर उठ के बैठिए। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा लोअर बैक के जो आसन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि
कौन कौन से आसन हम करें, ठीक है। कई लोगों के घुटने में प्रॉब्लम होती है, घुटने में आर्थराइटिस का, जो लोग बीमार हैं, आर्थराइटिस का शिकार हैं, वो लोग शायद घुटना ऐसा मोड़ नहीं पाए, तो उन लोगों के लिए या याद भी नहीं रहता जल्दबाजी में। लेकिन आपको दूसरा तरीका झुकने का जो है वो मैं बताने वाला हूँ। पहला तरीका में मैंने आपको ये बताया था कि घुटने जमीन में रख के करना है, लेकिन आप ऐसे भी उठा सकते हैं। झुकना कैसे नहीं है, पहले ये फिर से बात ध्यान से देख लें। ऐसे नहीं झुकना, ऐसे झुकने पर सारा लोड जो है वो लोअर बैक के ऊपर आता है, यहाँ पर स्ट्रेन आ सकता है। एक बार चली गई तो फिर 10 दिन लग जाएंगे। कैसे झुकना है, अगर ऐसे ही झुकना, आपको बिना घुटना जमीन पर रखे झुकना चाहते हो तो पहले बैक को पीछे लेके जाइए, ठीक है। बैक को पीछे लेके जाइए, घुटना मोड़िए और उसके बाद झुकिए। कई बार मैं देखता हूँ लोग बच्चों को उठाते हैं, अपने छोटे बच्चों को उठाते हैं ना, दादाजी उठाते हैं, दादी उठाती है, प्यार करने का मन करता है छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे का वजन नहीं क्या होता, लेकिन उठाते कैसे उसको, ऐसे पकड़ के। अब देखिए मेरा बैग देखिए कैसा बैग गया हुआ है। अब यहाँ पर लोड पड़ा, बच्चे को ऊपर उठाया, कहाँ आया, इधर आया। तो कोई भी चीज़ उठानी है, भारी चीज़ जो उठाना चाहते हो, या नॉर्मल रुमाल गिर गया उसी को उठाना है, तो ये दिमाग में रखो कि आपको पहले इनको पीछे लेके जाना है। जैसे ही आप पीछे लेके गए, आपका बैग सिक्योर हो गया। ये जो बैग है लोअर बैग, ये सेफ हो गया। अब आप झुक सकते हैं, उठा सकते हैं। जो जिम में कई लोग वर्कआउट करते हैं जो लोअर बैग के लिए, उनका पहला एक्शन ऐसा होता है, और यहाँ से वो 200 किलो भी उठा लेते हैं, 250 किलो उठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसको सिक्योर कर लिया पहले, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब आप नीचे झुक सकते हो, है ना। तो ये याद रखो कि जब झुकेंगे इसको पहले पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, ओके, बी अलर्ट। तो मैं आपको ऐसे आसन बता रहा हूं आज जो कि आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका नाम जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसका नाम है सुप्त वक्रासन। सोए हुए स्थिति में वक्रासन करना। ये आपकी ट्विस्टिंग ऑफ स्पाइन के लिए बहुत ही बेसिकली इसमें ट्विस्टिंग ऑफ स्पाइन होता है। तो ये सुबह उठते उठते भी आप कर सकते हो, जब आपकी बॉडी बहुत अकड़ी हुई होती है तो बॉडी को खोलना है। तो मैं तो कई बार ये पहला काम मेरा ये होता है कि सुबह उठने के बाद कि इस आसन को करूँ लेटे लेटे। जैसे ही नींद खुली आपकी, वैसे क्या करना है, आपके पैर फोल्ड के, बिस्तर में पैर फोल्ड करके ऐसे रख लेना है, हाथ को फैला देना है, ठीक है, और सांस लेनी है, और सांस छोड़ते हुए पैरों को एक साइड लेके जाना है। ये देखिए, तो गर्दन पूरी दूसरी साइड में, जिस साइड पैर जाएंगे उसके अपोजिट साइड में गर्दन आएगी। पूरा ये जो एरिया है लोअर बैक का पूरा एरिया, यहाँ पर आपको अच्छा सा ट्विस्ट मिलता है। आपका ये जो इनर थाई वाला एरिया है, और इवन जो आपका अपर जो ग्लूट वाला एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेच मिलता है। शोल्डर में भी स्ट्रेच मिलता है, इतनी जगह आपको स्ट्रेच मिल रहा है, ठीक है। सांस लेते हुए वापस आइए और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड पे कीजिए। ये देखिए इतना अच्छा स्ट्रेच मिलता है। सुबह सुबह आप इसको कर लीजिए, हैं, कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि लोअर बैक आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अभी ये करने के बाद इसी का एक थोड़ा सा एक इसी की एक वेराइटी है। उसमें क्या कर दीजिए कि पैर आप थोड़े फैला लीजिए, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगी। अभी आपको थोड़ा और अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, हैं, और सांस छोड़ते हुए, याद रखें, सांस छोड़ते हुए आपको एक साइड जाना है। जिस साइड जाना है उस साइड, उसके अपोजिट साइड में गर्दन जाएगी। ये देखिए, अब इधर लेके जाइए, ठीक है। अब आपको पूरा ये पोर्शन में भी, इवन फ्रंट जो आपका थाई पोर्शन है, जो आपका पेल्विक एरिया है, पूरे इसमें स्ट्रेच मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप वेट कीजिए 6 सेकंड के लिए, और सांस लेते हुए वापस आइए, और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में। ये देखिए पूरा इस एरिया में आपको यहाँ स्ट्रेच मिलता है, यहाँ स्ट्रेच मिलता है। तो ये सुबह सुबह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। क्या है ये? सुप्त वक्रासन। ओके, दूसरा आसन बताएंगे। तो अभी जो आपको आसन बताने जा रहा हूं उसका नाम है भुजंग आसन, यानी कोबरा पोज। जिस तरह कोबरा अपना फन ऐसे कर लेता है तो उसकी जो कमर में पावर होती है ना, उसी के ऊपर फन को खड़ा करता है। ऐसे ही आपकी जो लोअर बैक है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि आप अपनी बॉडी को कमर के ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आसन से आपका लोअर बैक काफी मजबूत होगा, काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। इसमें क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर है, माथे को जमीन पर रख दीजिए,
और दोनों हाथ जो है आपके चेस्ट के साथ में रहेंगे। पैर देखिए कैसे मेरे पीछे की ओर स्ट्रेच है, ठीक है। सांस लेते हुए आपको बॉडी को ऊपर उठाना है, कमर से ऊपर। जो नेवल है, नेवल के नीचे का एरिया जमीन पर टच करेगा, सिर्फ नेवल से ऊपर का एरिया ऊपर उठेगा। सांस लेना है, 1 2 3, ये करके। अभी हाथों पर लोड नहीं आएगा, हाथ अगर आप छोड़ भी दें तो भी बॉडी आपकी हवा में रहनी चाहिए, देखिए, ठीक है। तो अगर जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊपर जाएं, जितना जा सकते हैं उतना ऊपर जाएं और लोअर लेग पे मसल फील करें। यहाँ 6 सेकंड के लिए ऊपर रहें, उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस नीचे चले जाएं और नीचे जाके आपको दोनों हाथों के ऊपर अपना सर रख देना है और पैर देखिए मैंने कैसे खोल दिए। इसको बोलते हैं मकरासन। आपको जितना आपको लोअर बैक में आपको लोड पड़ा है, अब उसको लोअर बैक को आपको उतना ही रिलैक्स फील होगा इस आसन में। तो आप जब 2 या 3 बार कम से कम ये आसन कीजिए, तो बीच में जो गैप आता है उस दौरान आपको मकरासन में ऐसे लेट जाना है और कुछ देर रेस्ट करने के बाद, कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद दोबारा से आपको फिर से ये आसन करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए। सांस लेना है और 3 सेकंड में ऊपर जाना है, 1 2 3, और यहां रुकना है 6 सेकंड तक, 3 4 5 6, और 3 काउंट में नीचे वापस, 1 2 3। ये हो गया आपका भुजंगासन, कोबरा पोज, राइट। तो दूसरा आसन है शलभ आसन। शलभ आसन यानी कि लोकस्ट पोज। जैसे टिड्डा होता है ना, टिड्डा कितना पावरफुल होता है। तो ये अगेन आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भुजंगासन में तो आपने माथा रखा था, इसमें ठुड्डी जमीन पे आएगी और हाथ जो है वो ऐसे आपके दोनों साइड में आ जाएंगे, ठीक है। हाथ आगे ऐसे, पाम जमीन के ऊपर रहेंगे और अब आपको सांस छोड़ते हुए पहले राइट एक पैर उठाना है, राइट पैर उठाना है, याद रखें। सांस छोड़ते हुए, सांस लें, सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, कुछ देर रोक के रखें 6 सेकंड तक और सांस लेते हुए वापस आ जाए, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पैर को सांस छोड़ते हुए उठाएंगे और सांस लेते हुए कुछ देर रुक के वापस। एक एक पैर से जब हो जाएगा तब आप फिर दोनों पैरों को सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे, ठीक है। सांस लें, लंबी सांस लें, सांस छोड़ें और पैर ऊपर उठाएं। कुछ देर रोक के रखें और सांस लेते हुए वापस नीचे। तो ये क्या है, ये था शलभ आसन, लोकस पोज। ये भी आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है, ओके। आज का मैं जो तीसरा और आखिरी आपको आसन बता रहा हूं उसका नाम है धनुर्वक्रासन, ठीक है। बो पोज, जो आपका जैसे धनुष होता है, आपको धनुष की तरह आपको बॉडी को लेके जाना है। तो उसमें आपका स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगा, दोनों पैर पकड़ लोगे आप, हाथ से सामने देखोगे और यहां से आपको सांस लेते हुए, ठीक है, ब्रीथ इन करते हुए आपको आगे से नेवल के ऊपर से बॉडी उठानी है और पीछे से जितना पैर आपके ऊपर उठ सकते हैं उतना उठाना है। बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइए, धीरे धीरे इसको मजबूत होगा आपका लोअर बैक। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेचिंग बढ़िया होगी तो अपने आप से ऊपर जाएगा। शुरू में ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगा के आपने अपनी मसल को स्प्रेन लिया है मसल में, ठीक है। तो सांस इनहेल और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस बना कर रखें और नेवल से ऊपर का एक हिस्सा आपका हवा में रहेगा। कुछ देर रुके यहाँ पर, अपने स्ट्रेच को महसूस करें और एक्सहेल 1 2 3 नीचे, ठीक है। मैं निजी रूप से ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी लोअर बैक की प्रॉब्लम की वजह से
उन्हें इतने ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े। जब मैं आर्मी में था तो मेरे एक सीनियर थे कैप्टन अहमद, आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ही हैड टू क्विट आर्मी जस्ट बिकॉज ही डेवलप्ड लोअर बैक प्रॉब्लम, उनका मेरे ख्याल से स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था। बट मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ कि जिन्होंने कोई वेट उठाने के चक्कर में लोअर बैक में उनकी प्रॉब्लम आ गई और वो कई सालों से उसी से जूझ रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके, चूँकि वो कमज़ोर हो गया है इसलिए कुछ ना कुछ उसमें होता ही रहता है। सो दे हैव टू बार बार उनको फिजियो के पास जाना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और जो रूटीन के काम, लाइफ के काम जो उनके उसमें व्यवधान आता है, उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है वो बात अलग है। इसलिए इट इज़ मोस्ट हमारा जो कर्तव्य है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर बोलते हैं। जब चीज़ हो जाएगी उसके बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, होने से पहले ही करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो उससे पहले, अगर जो मैंने आपको बताया झुकना कैसे है, हमेशा पहले अपने बैक को पीछे लेके जाइए, या आपको घुटना अगर मोड़ के बैठ सकते हैं। फौज में हमको हथियार उठाने होते हैं तो हम हमेशा घुटना, वो जो ड्रिल होती है हमारी, तो पहले घुटना ज़मीन पर रखते हैं, सो दैट कि लोअर बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा। ऐसे ही हमारे आप बैक को पहले पीछे कर सकते हैं, जैसे मैंने झुकने का तरीका बताया। 3 जो मैंने आपको आसन बताए हैं, भुजंग आसन, कोबरा की तरह आपका बेस जो है, आपका जो कमर है आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपकी अपर बॉडी को हवा में उठाए कर रख सकती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया शलभ आसन बताया मैंने आपको, लोकस्ट पोज है। तीसरा जो है वो धनुरासन, धनुष को कितनी ज़ोर से खींचते हैं और कैसे कैसे बाण सियापति रामचंद्र जी छोड़ा करते थे हैं। और तो उसकी पावर, जब तक कमर में जो धनुरासन है वो आपकी कमर को दोनों साइड से, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों साइड से मजबूत करता है। तो इन आसनों का आप अभ्यास कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपका बैक हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। वक्रासन जो मैंने आपको सुप्त वक्रासन बताया, सुबह उठते उठते उसको कर सकते हैं, उसका बहुत लाभ है। मुझे जब भी लोअर बैक की समस्या हुई है, 2 आसनों ने मेरे को बहुत मदद की है। पहला आसन है वक्रासन, सुप्त वक्रासन, जिसको भी मैं कई बार सुबह उठ के भी करता हूँ। दूसरा है भुजंगासन, दिन में 4-5 बार मैं भुजंगासन का अभ्यास कर लेता हूँ। 2 या तीसरे दिन से मैं फिर से दौड़ने लगता हूँ। मेरा लोअर बैक का प्रॉब्लम, स्ट्रेन, आपकी मसल्स में कुछ ना कुछ कभी ट्विच हो जाती है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो। थोड़ी हमारी एज भी हो गई, 50+ हो गए हैं, तो थोड़ा हमको लगता है कि हम पूरी ताकत से कर सकते हैं, बट बॉडी ग्रोइंग ओल्ड, तो वो मिसमैच हो जाता है कई बार। तो लेकिन उस मिसमैच को दूर करने के लिए ये आसन बहुत ज़रूरी है। इनका अभ्यास अगर निरंतर करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, ये डायलॉग आप याद रखिए, और कुछ होने से पहले ही आप अपने जीवन में इन आसन का वैसे ही अभ्यास करना चाहिए। लेकिन स्पेशली लोअर बैक क्यों बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समस्या क्या है, लोअर बैक है। इसलिए आपको आज मैंने लोअर बैक की 3-4 ऐसे आसन बताए जिससे आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके।